नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। आपने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को मिक्स नहीं करना, आसानी से याद रखना है। कुछ ऐसे याद रखना है कि अगर y को आप x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, जैसे कि हमारे पास होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो आप इसमें देख रहे हो कि y को हमने x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, या आपको आसानी के लिए ये कहें कि y और x अलग अलग हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं। और अगर y और x मिक्सअप हों, इकट्ठे हों, या इस तरह के मिक्सअप की फॉर्म हो, तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और नॉर्मली इसमें इस तरह की एक टर्म आएगी जिसमें x और y इकट्ठे होंगे। देन हमारे पास डेफिनेशन है पैरामीट्रिक फंक्शन की। Sometimes a curve is described by expressing both x and y as a function of third variable t or theta which is called a parameter। और इस तरह की इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने इस कॉन्सेप्ट को आप पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं सर्कल की। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दोनों गिवन है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है सर्कल की। आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि जब हम x को भी किसी और फंक्शन वेरिएबल के इक्वल रख सकें या एक्सप्रेस कर सकें और y को भी कर सकें, तो ऐसे के फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जिसकी ये जनरली एग्जांपल दी हुई हैं। और ऐसी इक्वेशंस ये क्या मिलके बनाती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस। देन हमारे पास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी एन इवन फंक्शन अगर हम f ऑफ माइनस एक्स पुट करें x की जगह और वापस हमारे पास वही फंक्शन बन जाए फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत आसान एग्जांपल है, ये आपने बात जो इसमें मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है, और ये दोनों ही डेफिनेशन इवन एंड ऑड की आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है? माइनस एक्स, यानी कि इस x की जगह भी क्या पुट किया? माइनस एक्स। ऊपर का स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो माइनस एक्स का स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? इवन फंक्शन। सेम इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब हम माइनस पुट करेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये तो आपको पता है, ये आइडेंटिटी आप पहले पढ़ चुके हो कि कॉस ऑफ माइनस एक्स हमारे पास कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन। सेम इसी तरह ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन में आप देख रहे हो हर चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे भी माइनस पुट किया, यहाँ पे भी, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल आ गया। यूँ यहाँ पे माइनस आएगा तो आपको होगी कि माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये हो गई आपकी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन।